हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है JSSC एग्ज़ाम में। हम लोग मिनी टेस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन का प्रश्न रहेगा दोस्तों, मतलब 20-20 क्वेश्चन देंगे और एज ए मिनी टेस्ट की तरफ देंगे। देखते हैं कितना अटैम्प्ट कर पाते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा दोस्तों और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। यदि रिस्पांस बढ़िया रहा दोस्तों तो इस टेस्ट को एग्जाम तक ले चलेंगे, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन जीके वगैरह से आपको उसमें करंट अफेयर का पार्ट डाल देंगे, जीके का कुछ पार्ट डाल देंगे, समझ रहे हैं कहने मतलब। तो साइंस का कुछ पार्ट डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन बनेगा अंदर से और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो भाई जो भी है अच्छा तैयारी चल रहा है, क्योंकि एग्जाम सिलेबस अकॉर्डिंग के काम हो रहा है, ठीक। सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो मिनी टेस्ट नंबर 1 है, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और दोस्तों जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था? प्रथम औद्योगिक, बताइए, या ध्यान दीजिएगा। प्रथम औद्योगिक नीति के द्वारा कहाँ? हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, कोडरमा। तो कहाँ पे दोस्तों? कोडरमा में, ठीक है। देखिएगा आपको कितना सही कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना क्रियान्वित किया जा रही है? बोरा बांध योजना, बताइए किसके द्वारा? रामदयाल मुंडा, पीताम्बर सोरेन, अशोक भगत और मुकुंद नायक। बोरा बांध योजना, जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना क्रियान्वित की जा रही है, तो होगा अशोक भगत। इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्या होगा? अशोक भगत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? बताना है। झारखंडी वायलिन किसे बोलते हैं? केंद्री, तुइला, धमसा, सिंगा, बताइए किसको बोलते हैं? झारखंडी वायलिन, एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये केंद्रिक बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। किस पुस्तक में उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह है? याद रखना कितना? 26,000 गीतों का संग्रह है। किसका? उरांव जनजाति का है। कौन सा वो किताब का नाम बताया? कुड़ुक दुरांग, लीलखोर से खेल, जापी, इनमें से कोई नहीं। किस पुस्तक में उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लीलखोर से खेल। लीलखोर से खेल, ये कैसे पूछ सकता है कौन सा बुक है? ये उरांव जनजाति का बुक है और 26,000 गीतों का संग्रह है इसमें। लीलखोर का से खेल। किस वर्ष में क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर 3 राज्यों यानी महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा में शुरू किया गया था? मतलब CCKNIA कब स्टार्ट किया गया था? बताइए कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये झारखंड में स्टार्ट हुआ था और उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में, 3 जगह, ठीक है। तो कब दोस्तों? 2012, 2011, 2013, 2014। इस टाइप का क्वेश्चन आप फंस सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना है CCKNIA। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज नेटवर्क नॉलेज, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये 2013 में, ठीक है। कब? 2013 में। चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किसके निकट स्थित है? बताइए। चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किसके निकट है? तिलैया बांध के निकट, चांदिल बांध, मैथन बांध, तेनुघाट बांध। बताइए चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किसके निकट है? ये बताइए। ये निकट दोस्तों तिलैया बांध, ठीक है। वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो झारखंड के राज्यपाल कौन थे? आप खुद देखो, तीनों याद रखना है। 2009 वाला कौन था? 2010 और 2013, तीनों याद रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार JEE एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था ये। तो 2013 वाला पूछा है, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद हो जाएगा, ठीक है। 2013 वाला सैयद अहमद हो जाएगा, 2013 वाला, ठीक है। आप पहला तो बताइए, सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और अब दूसरे बार में MOH फारूक थे, तीसरे बार में सैयद अहमद थे, ठीक है। याद रखिएगा। कौन सा सही है बताना है आपको, ठीक है। देखना है जैसे तालचर, तालचर कहाँ? उड़ीसा में, सॉरी तालचर तो उड़ीसा में है भाई, तो ये झारखंड दिया, मतलब गलत दिया ये। कोरबा तो छत्तीसगढ़ सही है, बोकारो झारखंड सही है, रानीगंज में सही है, मतलब पहला छोड़कर तीनों सही है, मतलब 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? लिपुलेख पासेस बताना है। पासेस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड का पास, सिक्किम का पास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो लिपुलेख इसी में आता है दोस्तों। ये कहाँ का पास है? ये लिपुलेख उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? सर्प नौका, नेहरू बोर्ड ट्रॉफी, पता है कि नहीं? इसी को बोलते हैं सर्प नौका दौड़। नेहरू बोट ट्रॉफी पे जो होता है, जो
बताइए। गन्नो राजस्थान तो होगा नहीं, पंजाबी नहीं, ये असम और बताइए कौन होगा, केरल या ओनम, बिहू असम या ओनम केरल। तो दोस्तों ओनम केरल होगा इसका आंसर, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। बताइए कौन था 1930 में जो हुआ था, तो कौन था? सरोजिनी नायडू, पहला ऑप्शन। हैंसोंग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? हैंसोंग ने जो चाइनीज के थे पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसके सचिव कौन थे? कैबिनेट मिशन बताइए कब हुआ था? 1946। और क्रिप्स कब हुआ था? 1942। बताइए कैबिनेट मिशन में इसे सचिव का बात देखिए। पहली बात है जो स्टीफर्ड क्रिप्स, 3 लोग आए थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, ये तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे दोस्तों ये, ठीक है। और जो क्या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है ये था सचिव, ये था, ठीक है। और अलेक्जेंडर भी था साथ में, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, सचिव यही था, लॉरेंस पैथिक। डैश में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। देखिए एक होता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये तो पता ही होना चाहिए। और ये होता है IUCN, इसमें रेड लिस्ट ऐड हो जाता है, रेड लिस्ट, याद है कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक बोलते हैं ना, पता है कि नहीं? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक इसी को बोलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ही जैसे IUCN यहाँ रेड लिस्ट लगा दिया, ठीक है, और इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, इसी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या अंतर है? पूछा IUCN का पूछेगा दोस्तों तो 1948 हो जाएगा, ठीक है। और इसको पूछ देगा तो 1964 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा इसका हेडक्वार्टर पूछा IUCN का तो ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर का UK, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये कन्फ्यूजन है दोस्तों, यहाँ में आकर के ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है, IUCN है या फिर जल्दीबाजी में IUCN क्वेश्चन पूछा है IUCN रेड लिस्ट का, और आप लोग IUCN जल्दी पढ़ के 1948 मार्क आ गए, मान लो 1900 यहाँ पे 1964 दे देगा ऑप्शन में, तो फंस सकते हैं ना फिर। तो इसका आंसर तो 1948 होगा, ठीक है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में 1948, और IUCN रेड लिस्ट जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक, उसका 1964 में, जिसका हेडक्वार्टर UK, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। पंचायती राज निकायों के लिए दलगल चुनाव की सिफारिश ने डैश ने की थी? बताइए कौन किया था? GV राव के समिति, सादिल अली समिति, के संथानम समिति, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति कब बनाया गया था? समिति 1977 में, ठीक है, 1977। बंगाल का विभाजन की घोषणा किस स्टेट के? देखिए ये क्वेश्चन लेने का मतलब तो आपको देखिए पता है, बंगाल का विभाजन सभी को पता है, ठीक। कब हुआ था? 1905, ठीक है, ये हुआ था। तब एग्जैक्ट डेट बताना कब हुआ था? 17 अक्टूबर था, 19 जुलाई था, 18 जुलाई था, 16 अक्टूबर था। तो ये 19 जुलाई 19, ठीक है, 19 जुलाई 1905। देखिए आपको रीजनिंग में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। 19 जुलाई 1905 क्या हुआ था? इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। बताइए कौन सा दिन था? इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा रीजनिंग में, ठीक है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पे। सिक्किम के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए, बाउंड्री बताइए। भारतीय राज्य सिक्किम के साथ कौन टच करता है? बताइए। अब मैप पता होगा, पढ़े होगा तो पता ही होगा आपको। 1 2 3 4, तो एक ही है दोस्तों, कौन है? वेस्ट बंगाल, देख लीजिएगा, ठीक है, मैप में। इसका आंसर 1 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी पद्मावती रेजिमेंट, डिड्डा की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी अहल्याबाई रेजिमेंट। क्या होगा बताइए? रानी झांसी की रानी रेजिमेंट। पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन देखिए, बताइए। प्रिंटिंग प्रेस पहला किसके द्वारा शुरू किया गया था? इरासम्स, गुटेनबर्ग, मैकियावेली, फ्रांसिस्को बारबेरो। तो क्या होगा इसका आंसर? गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है, गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन।
11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? पंचवर्षीय योजना अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, हम बता दिए 2 दिन पहले वीडियो दिए थे, एगो अच्छा था, उसको अच्छा देख ले, डेट अच्छा देखना है। जैसे 11वीं पूछ रहा था, तुरंत आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए 12वीं का क्या था तो पता ही था, 2012 से था ये, डेट ट्रिक याद था, ये 2017 था। उसके पहले देख लीजिए 11वीं कब था, 2007 से लेके 2012, ये तो था, 11वीं था ये। बताइए इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह, बिल्कुल सही, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। अच्छा, इसको इस प्लानिंग को तैयार कौन किया था? रंगराजन, सी रंगराजन ने इसको तैयार किया था, ठीक है। चलिए, तो ये किसे था? तो एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी से था ये, ठीक है, याद रखना आपको। 11वां ऊर्जा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन था, आप लोग ईमानदारी से बताइए कितना क्वेश्चन सही किए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स बढ़िया रहेगा दोस्तों इसका, तो हो सके तो इसका डेली एगो 20-20 क्वेश्चन का, ताकि आपको जीके वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत कम हो सही हो जाए, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। क्योंकि सब मैक्सिमम डर इसी में लग रहा है सबको, 30 क्वेश्चन वाला में, और झारखंड में तो कुछ कुछ है ही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी ऐसे वीडियो चाहिए तो जरूर बताइए, कमेंट करके नंबर जरूर बताइए कितना आपका स्कोर कर पा रहे हैं। पैटर्न आपका एग्जाम में यही रहने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।